हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आज हमारे YouTube चैनल जो विजन हब पे। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अध्ययन में मस्त होंगे। मैं अरविंद गोस्वामी। आज हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान राजस्थान आर्ट एंड कल्चर। उनके अंदर हम पढ़ेंगे लोक देवताओं के बारे में। कौन कौन से लोक देवता है जिन्होंने हमें आज के टाइम पंचपीर के नाम से उनको जाना जाता है, उनका डिटेल से आज इस क्लास में हमें वर्णन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर। राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर को क्या कहते हैं, कला एंड संस्कृति के बारे में हम आज पढ़ेंगे। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, राजस्थान के लोक देवता है और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी हम आज इस क्वेश्चन के अंदर क्लास के अंदर बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं आज हमारा टॉपिक पे। तो इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पहले कुछ दिनों से मेरी क्लास नहीं आ पा रही किसी कारणवश, क्योंकि मेरे खुद के एग्जाम चल रहे थे। आज से हमारी क्लास है ना, वो कंटिन्यू आएगी। ठीक है बच्चों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो चलते अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, चलो तो आज हम क्या पढ़ेंगे, लोक देवता के बारे में। लोक देवता, ठीक है। लोक देवता के बारे में पढ़ने से पहले हमें इनकी डेफिनेशन जाननी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इनकी डेफिनेशन क्या होती है, चलो पढ़ते हैं। ठीक है, डेफिनेशन, वह व्यक्ति जो अपने कर्मों, गुणों व भावों से समाज के अंदर समाज में पूजते हैं। ठीक है, पूजते हैं। ठीक है बच्चों, आपका डेफिनेशन क्या है कि वह व्यक्ति जो अपने कर्मों, गुणों और भावों से अपने समाज में, तो पीढ़ी दर पीढ़ी हम उनको मानते आ रहे हैं, उनको क्या कहते हैं, लोक देवता है। जो हमारे पुराने दादा परदादा जो लोक देवताओं को पूजे जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, लोक देवता। और वह कौन कौन से लोक देवता हैं जिन्होंने हमें पंचपीर के नाम से जाते हैं, वो कौन कौन से देवता है, वो कमेंट करके मेरे को जरूर बताना बच्चों। ठीक है, तो चलो चलते हैं। एक सेकंड, चलो चलते हैं। चलो चलते हैं। ठीक है, तो हाँ, पंचपीर के देवताओं को जानने से पहले हमें पंचपीर की डेफिनेशन आनी बहुत जरूरी है। चलो हम पंचपीर की डेफिनेशन करते हैं। पंचपीर की डेफिनेशन क्या होती है, वे लोक देवता जो हमें हमारे वर्तमान के अंदर पांच पीरों के नाम से प्रसिद्ध है, उनको हम आज पढ़ेंगे। वे लोक देवता डेफिनेशन पंचपीर की देखो, वे लोक देवता जो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों मानते हैं या पूजते हैं। ठीक है बच्चों, पंचपीर की डेफिनेशन क्या होगी, वह लोक देवता है जिन्हें जो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पूजते हैं। ऐसे वो पंचपीर हैं जिनको हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पूजते हैं। चलो फिर आज हम स्टार्ट करते हैं अपने पंचपीर देवताओं के बारे में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलो पंचपीर के बारे में। पंचपीर कौन कौन से, मेरे को कमेंट करके बताना। पंचपीर कौन कौन से, कमेंट करके बताना। इतने में मैं लिख देता हूं। पंचपीर पहला है रामदेव जी।
रामदेव जी। 2 नंबर है पापू जी, पापू जी, ठीक है। और 3 नंबर है गोगा जी, गोगा जी। और 4 नंबर है मेहार जी, मेहार जी, मांगलिया, मांगलिया। और 5 नंबर है हड़पू जी। हम हड़पू जी को क्या कहते हैं? हड़पू जी कहते हैं। ये पू नहीं होता, बू होता है, हड़पू जी होता है, ना कि पू होता है, ठीक है। ध्यान रखना, मैंने कई बच्चों से सुना है कि हड़पू जी, हड़पू जी क्या होता है? हड़पू जी होता है भैया, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना इस बात को। छोटी छोटी गलतियां ही हमको एग्जाम के अंदर पीछे धकेल देती है, तो इस चीज को हम ध्यान में रखते हुए आज से हम हड़पू जी कहेंगे, ना कि हड़पू जी, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। इनकी और शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं जिसको हमें याद करने में आसानी होगी, ठीक है। चलो शॉर्टकट की बताता हूं। इसकी शॉर्टकट की होती है महारा पग, ठीक है। ये क्या होते हैं इनकी शॉर्टकट ट्रिक? मेहा का अर्थ होता है मेहाजी पागलिया, और हा का अर्थ क्या होता है? हड़बू जी, ठीक है। और रा का अर्थ है रामदेव जी, और प का अर्थ है बाबू जी, और ग का अर्थ है गोगा जी महाराज, ठीक है। चलो, तो आपको सभी को पता चल गया कि 5 पीर कौन कौन से हैं। पहला है रामदेव जी, दूसरा है बाबू जी, तीसरा है गोगा जी, और चौथा है मेहराज जी मांगलिया, और 5वां है हड़पू जी। तो आज हम पहले पढ़ेंगे इसके बारे में, रामदेव जी के बारे में। चलो ठीक है, पढ़ते हैं। तो हेडिंग डालो, हेडिंग डालो रामदेव जी के। पहला क्या है? रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, रामदेव जी के कई अन्य नाम भी दिए हुए हैं। अब आपको पता है वो कौन कौन से अन्य नाम हैं जिन्होंने रामदेव जी को अन्य नामों से भी कई कई गांवों से बोलते हैं ना, का ये रोनीचेरा धाम है, ये कृष्ण के अवतार है, ये अर्जुन के वंशज है। अलग अलग गांव में अलग अलग इनको नामों से जाना जाता है। चलो वो कौन कौन से अन्य नाम हैं जिनको हमें आज इस आपको बताएंगे, वो कौन से इनके अन्य नामों से जाना जाता है। चलो, पहला है द्रोणाचार्य धनी, द्रोणाचार्य धनी, ठीक है। दूसरा है कृष्ण के अवतार, अवतार। मेरे को कमेंट करके बताना बच्चों कि आपको दिख तो सही रहा है क्या? कहीं छोटी मोटी गलतियां हो तो आप मेरे को क्षमा कर देना, ठीक है। क्योंकि मैं भी आपका छोटा भाई हूं, जो आपको अपने भविष्य के लिए मैं आपको आपके यहाँ प्लेटफॉर्म पे आपके लिए ही मैं मौजूद हूं, ठीक है। अगर कोई गलती हो जाए भाई, मिस्टेक, तो आप छोटा भाई समझ के मेरे को माफ कर देना, ठीक है। हाँ, अगर क्वेश्चन वगैरह आपको पूछना हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर, आपका जवाब जरूर मिलेगा अगली क्लास के अंदर, ठीक है बच्चों। चलो तो पढ़ते हैं। इनको क्या कहते हैं? रोनीचार्य धनी, कृष्ण के अवतार और अर्जुन के अर्जुन के वंशज, और क्या कहते हैं? राम सा पीर, राम सा पीर, और पीरों के पीर। ये सभी क्या है? रामदेव जी की क्या है? ये उपनाम है, ठीक है बच्चों। ये क्या है? रामदेव जी के अन्य नाम भी बोल सकते हैं इनको, अन्य नाम या उपनाम भी बोल सकते हैं, आप दोनों ही ऐड कर सकते हो, ठीक है बच्चों। ये होता है, ये रामदेव जी की क्या है? अन्य उपनाम माने जाते हैं। कौन कौन से हैं? रोणाचार्य धनी, कृष्ण के अवतार, अर्जुन के वंशज, राम सा पीर, और पीरों के पीर। रामदेव जी के अन्य नाम से उनको जाना जाता है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे इनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, इसके पिताजी कौन थे, माताजी कौन थे, इनके गुरु थे, ये शिक्षा कहाँ से ली थी, इनको मार्गदर्शन बताने वाला कौन था, वो कहाँ रहते थे जिनके गुरु थे, वो कौन सी पहाड़ी पे रहते थे, हम आज इस क्लास में चर्चा करेंगे। चलो तो
चल, हाँ, जन्म कहाँ हुआ था इनका? जन्म, जन्म बताओ, इनका जन्म कब हुआ था? बताओ। वैसे तो ये होता है, वैसे इनका जन्म कब हुआ था? 25 दिसंबर 1965 के अंदर इनका जन्म हुआ था। ठीक है। वैसे संस्कृत के अंदर हम देखें तो इनका जन्म कब हुआ था, आपको पता है क्या? बताओ मेरे को, कमेंट करके बताओ। इनका जन्म है ना, जो हम संस्कृत में बोलते हैं, उनका जन्म कब हुआ था? बताओ, जल्दी बताओ बच्चों, टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, जल्दी बताओ। मैं बताता हूं, इनका जन्म 25 दिसंबर 1965 के अंदर भाद्रपद शुक्ल द्वितीया ठीक है, जन्म कहा हुआ था इसका? और गांव कौन सा था, कौन से गांव में हुआ था? इनका गांव है कटुंग, कश्मीर, जो कि शिव तहसील बाड़मेर के अंदर, शिव तहसील बाड़मेर के अंदर इनका जन्म माना जाता है। इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म कहां हुआ था? देखो, दोबारा देखो, इनका जन्म 25 दिसंबर 1965 के अंदर भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के अंदर, जो कि दिसंबर के अंदर महीने में आता है। ठीक है। इनका गांव कौन सा? कुटुंब कश्मीर, जो कि शिव तहसील है, जो कि बाड़मेर के अंदर पड़ता है। चलो, इसके माता का क्या नाम था हम पढ़ते हैं। माता का नाम, सॉरी, पिता का नाम, पिता अजमाल जी कौन सी जाति से? तवर किनको कहते हैं? जो कि तवर होते हैं राठौड़ राजपूतों के होते वंशज है ना, उनको बोलते हैं तवर, वो लगाते हैं, राठौड़ होते हैं। ठीक है। और माता जी का क्या नाम था? माता जी था मृणाल थी। ठीक है। हाँ, इनके अलावा रामदेव जी की बहनें भी थी। ठीक है। उनकी बहनों का क्या नाम था? कमेंट करके जरूर बताओ। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देता हूँ। कुछ बच्चे हैं जो कि कमेंट ऐसे ही बेफालतू की ही करते रहते हैं, उनसे पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है बच्चों, कोई भी मतलब नहीं है कि बच्चे हम अपने माँ बापों से खिलवाड़ कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, आपका इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। नुकसान तो किसका है? अपने माँ बाप का, जो कि दिन रात मेहनत करके आपको इस काबिल बनाते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होकर पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, मेरा नाम रोशन करेगा। तो उनको क्या पता कि अपना बच्चा कर क्या रहा है? अगर वो लाइव क्लास में ऐसी भाषाएं बोल रहा है या ऐसे कमेंट कर रहा है जिसका कोई औचित्य नहीं है, तो वो ऑफलाइन के अंदर क्या पढ़ेगा? अपने जीवन के अंदर क्या शिक्षा देगा? ठीक है। आज का टाइम है बच्चों, पढ़ना जरूरी है। अगर नहीं पढ़ोगे तो आपका क्या होगा? आपको कोई नहीं पूछने वाला कि और भाई क्या है, ऐसा कुछ नहीं पूछा, कोई आने जाना नहीं है। ठीक है। बस आप आ गए, बैठ गए, खाना खा गए, सो गए, ये क्या तरीका थोड़ी ना। पढ़ा करो, पढ़ना बहुत जरूरी है बच्चों। आज का टाइम सभी माँ बाप क्या देखते हैं कि उनका बच्चा बड़ा होके एक बड़ा अफसर बने, अधिकारी बने, सीए बने, एसआई बने। ठीक है। ये सभी क्या है? माँ बाप के सपने। तो उन माँ बाप के सपने को आपको पूरा करना बहुत जरूरी है। तो बच्चों ध्यान से पढ़ो, इन फालतू कमेंटों में से ना तो कोई आना जाना है, इसमें मेरा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं तो अपना काम कर रहा हूं ना। बस आगे बाकी का काम आप करेंगे। ठीक है। मैं नहीं करूंगा बच्चों, आप ही करेंगे। मैंने तो आज क्लास ले ली, तो उनको देखना, रिपीट करना। कोई क्वेश्चन मेरे से गलत होगा तो आपको कमेंट में बताओ कि सर आपने ये कल गलत बताया था, आज फिर से बताओ। तो मैं आपको
पूरा सहयोग है मेरी तरफ से। अगर आप ही मेरे कदम से कदम ना चलोगे तो बच्चों कैसे काम चलेगा। चलो कोई ना, अपना भविष्य अपने हाथ में है बच्चों। मैं तो अपना काम कर रहा हूं और बाकी आप अपना देख लो, ठीक है। इससे आगे हम क्या पढ़ेंगे, इनकी बहनें भी है। इनकी बहनें, रामदेव जी की बहनें का नाम क्या क्या था, कितनी बहनें थे, 4 थी, 5 थी, 6 थी, 7 थी, 10 थी, कितनी बहनें थी, उनके बारे में मेरे को कमेंट करके बताओ, ठीक है। इतने मैं लिखता हूं। रामदेव जी की कितनी बहन थी, कमेंट करके मेरे को बताओ। बताओ बच्चों, जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं है। अगर इतना टाइम लगाओगे तो कैसे काम चलेगा है। आपको लोग देवता ही नहीं आते तो आप क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आर्ट एंड कल्चर का क्या है, कला एंड संस्कृति। अगर हमको इनके बारे में नहीं पता तो हम अपने पढ़ने का औचित्य क्या है। हमारा मकसद यह है कि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चे को एक एक शब्द याद होना चाहिए, एक एक आंक याद होना चाहिए अपनी भाषा में, ताकि घर वाले ये कहे कि हाँ वो टीचर अच्छा है, वो बच्चों को एक अच्छी गाइडलाइंस दे रहा है। तो आप बताओ फिर आप अपने क्यों लापरवाही बदल रहे हो, ठीक। जबकि आपको ये नहीं पता कि इनकी बहनों का क्या नाम था, है। बहनों का नाम बताओ बच्चों, ऐसे काम थोड़ी ना चलेगा। ऐसे तो फिर आपका कोई उचित नहीं पढ़ने का, ठीक है। इनके बहन का क्या नाम था, इनके बहन का नाम था, एक का था लाछाबाई और दूसरी बहन थी सुगनाबाई। ये क्या थी, रामदेव जी की सगी बहनें थी, ठीक है। ये क्या थी, ये क्या थी, सगी बहनें थी, ठीक है। हाँ, इनकी एक धर्म बहन भी थी जिनका क्या नाम था, बताओ मेरे को। इनकी एक धर्म बहन भी थी बच्चों, है, ठीक ना। उसका क्या नाम था वो बताओ मेरे को। हाँ, इनकी धर्म बहन का क्या नाम था, लाडी बाई था बच्चों, याद रखना। सॉरी, क्या नाम था, लाडी बाई, लाडी बाई नाम था, ठीक है। जो कि कौन सी जाति से बिलोंग करती थी, ये जो ये लाडी बाई है, ठीक है। ये लाडी बाई, लाडी बाई है जो कि कौन सी जाति से बिलोंग करती थी, ये बताओ मेरे को, है, नहीं बता। चलो मैं बता देता हूं, ये थी मेघवाल जाति से, ये मेघवाल जाति से थी, ठीक है। ये क्या थी, मेघवाल जाति थी। हाँ, इनके शिक्षा दीक्षा भी किसी ने करवाई थी। जैसे अपने अध्यापक होते हैं, हम कहते हैं कि वो टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, वैसे मान लो कि अपने सर हैं, विक्की सर हैं, वो अच्छा पढ़ा रहे हैं, वैसे इनको भी किसी ने पढ़ाया होगा, हमको भी किसी ने पढ़ाया होगा। हम भी कहते हैं कि वो हमारे टीचर हैं जिन्होंने आज हमारा जीवन भविष्य बदल दिया था, कि छोटी छोटी गलतियों से उन्होंने बहुत हमारा ध्यान दिया था। हाँ, आज उनका भी, रामदेव जी का भी गुरु है। उन गुरु का नाम बताओ बच्चों, गुरु का नाम कमेंट करके बताओ। गुरु, गुरु, गुरु का क्या नाम था, योगी, योगी बालीनाथ, बालीनाथ। ये क्या थे, इनके गुरु मान जाते हैं। इनके गुरु कहां रहते थे, ये बताओ। इनके गुरु रहते थे, इनके गुरु कहां रहते थे, इनके गुरु रहते थे, सॉरी एक सेकंड दोबारा लिखना, योगी बालीनाथ, बालीनाथ, जो कि कहा रहते थे, एक पहाड़ी थी, उन पहाड़ी का क्या नाम था मेरे को कमेंट करके बताना। इतने में मैं पानी पी के आता हूं बच्चों, ठीक है, जल्दी बताना।
हाँ हाँ बच्चों बताओ क्या नाम था, कमेंट कर दिया? नहीं बच्चों गलत आपका कमेंट। ये रहते थे मसूरिया, मसूरिया, मसूरिया जो कि मसूरिया पहाड़ी थी जो कहां पड़ती थी? जोधपुर के अंदर। जोधपुर में, ठीक है। ये क्या थी? मसूरिया पहाड़ी है जो रामदेव जी के गुरु वहां रहते थे, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे, इनकी पत्नी भी थी रामदेव जी की। उन पत्नी का क्या नाम था? पत्नी थी ना बच्चों या नहीं थी? हैं बताओ, पत्नी थी या नहीं थी? थी ना। तो उनके पत्नी का क्या नाम था? नेत्र देव। पत्नी का क्या था? ठीक है, इनकी पत्नी, पत्नी, पत्नी कौन थी? नेतल दे, नेतल दे इनकी पत्नी थी। इनकी पत्नी नेतल दे वो कहां से थी? वैसे अपनी भाषा में बोला तो रामदेव जी को सासुर कौन सो, ठीक है। सासुर कौन सो रामदेव जी को, ये बताओ। रामदेव जी को भी ब्याह हो रहा है भाई, सासुर भी तो होगा, ब्याह होगा तो अभी ससुर भी है, ससुर को नाम भी बताओ क्या है? देखो बताओ, नेतल देखो सासुर कौन सो, सॉरी रामदेव जी को सासुर कौन सो, नेतल देखो पीर कौन सो। ये अमरकोट, अमरकोट जो कि कहां पड़ता था? पाकिस्तान, पाकिस्तान। और ये किसकी पुत्री थी? रामदेव जी को ससुर हो गया नाम हो अपनी भाषा में, अरे इनका पापा हो गया नाम हो, है बताओ। इनके पिताजी का क्या नाम था? पिताजी का नाम था दल्ले सिंह। पिताजी का क्या नाम था? पिता, पिता का क्या नाम है? दल्ले सिंह, दल्ले सिंह, दल्ले सिंह था, ठीक है बच्चों। इनके पिता का क्या नाम था? दल्ले सिंह था। और ससुर हो गया नाम रामदेव जी को, दल्ले सिंह था, ठीक है बच्चों। पढ़ाई में अच्छा आनंद आ रहा होगा, क्यों बीच बीच में बच्चे बोर हो जाते हैं कि तो मैं बीच बीच में टोट के मारता रहूंगा, आप सभी का मनोरंजन कराता रहूंगा, बोर नहीं होने दूंगा मैं, ये आप मेरे को ध्यान रखना, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलना बच्चों, शेयर किया करो। आप बच्चे शेयर नहीं करते, अगर आप शेयर करोगे, आप हमारा सहयोग करोगे तो हम आगे आपको और अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, कम समय के अंदर ज्यादा ज्ञान देंगे, ठीक है बच्चों। तो आपको पता है कि आगे जो आने वाली भर्तियां हैं उनके अंदर ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा, लोक देवता, ठीक है। हमको पूछता है कई बार बच्चों को पता ही नहीं होता कि पंचपीर कौन कौन से हैं, उनकी व्याख्या कहाँ कहाँ जन्म हुआ, तो वो नहीं पता बच्चों को, भैया बताना हमारा काम है। चलो नहीं करते हम आज, आप ऐसे मान लो कि आज हमारा फर्स्ट डे है तो आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, चलो ठीक है। पिता हो गया, पिता क्या था? दल्ले सिंह था। पत्नी का नाम नेतल दे, अमरकोट जो कि पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। चलो इतना हो गया। तो इनका गुरु हो गया, इनका भाई भी है, एक भाई भी है भाई, इनको भाई को क्या नाम है? रामदेव जी के भाई को क्या नाम है वो बताओ ना। और छोटो थे, भाई को नाम बताओ। भाई ने तो कोई भूल ही कौन सा है, भाई तो एक हिस्सा है कि सुख दुख में काम आवे। आजकल के मित्र तो कभी नहीं आते बच्चों, आजकल के मित्र मैंने देखे हैं कि मित्र देखे हैं कि हाँ भैया मैं दूसरों के सामने तो ऐसे बढ़ाई करता है कि भैया मैं आ जाऊंगा, कभी फोन कर लेना। जब उनको कॉल करते हैं तो उसका कॉल स्विच ऑफ आता है। ऐसे क्यों करते हो? ऐसी दोस्ती तो रखना ही नहीं चाहिए किसी को, ठीक है बच्चों। तो चलो हम आगे पढ़ेंगे, इनका भाई के बारे में पढ़ेंगे आगे। इनका भाई इनका भाई कौन था? भाई वीरमदेव, वीरमदेव जो कि किसके अवतार माने जाते हैं बच्चों? अवतार क्यों माने जाए? वीरमदेव है ना, वो क्यों अवतार माने जाए? नहीं बताओ है वो अवतार माने जाए
बलराम, बलराम के अवतार माने जाते हैं ये। ठीक है, याद रखना, जो वीरमदेव है रामदेव जी के भाई हैं, उनको बलराम के रूप के अवतार माना जाता है, बलराम के अवतार में माना जाता है। ये आप ध्यान रखना, नोट लगा के लिख लेना चाहिए या फिर इसको कोष्टक के अंदर बंद कर देना। ठीक है, तो उसके बाद रामदेव जी जो अवस्था छोटे, मतलब आप हम बोलते हैं कि 9 से 10 साल के बच्चा या फिर 15 साल के बच्चा में बाल अवस्था से बाल अवस्था में था, तो तब उन्होंने एक वध किया था। किसका वध किया था? वो कौन सा राक्षस था जिन्होंने रामदेव जी ने वध किया था? बताओ बताओ, साथ साथ लिखते रहना बच्चों नोट्स। और हाँ, नोट्स अपने हाथों से बनाना बहुत जरूरी है बच्चों, बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि नोट्स बनाने से हमारे 100% तो नहीं, कम से कम 50% तो याद रहेंगे ना, या नहीं रहेंगे? रहेंगे ना? अगर रहेंगे तो यस लिखो, अगर नहीं रहेंगे तो नो लिखो। नो तो वो बच्चे लिखेंगे जिनको नोट्स बनाना ही नहीं है। मैं तो चलो ठीक है, आज क्लास पढ़ा दी और अगले दिन ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी। बच्चे क्या करेंगे? उनको पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे। अपने हाथों से नहीं बनाता, अपने हाथों से कोई नहीं बना रहा। क्यों नहीं बना रहे भाई? ये तो 5-10 मिनट की क्लास आती है मेरी, कम से कम 30 मिनट की आती है कि 40 मिनट की, इससे ज्यादा तो क्लास नहीं आती है। कम से कम 40 मिनट तो आप निकाल ही सकते हो, या नहीं निकाल सकते? बताओ, लिखो। रामदेव जी ने अपने बाल्यावस्था में, सॉरी, बाल्यावस्था के अंदर भैरव नामक एक राक्षस था। ठीक है, इनका वध किया था। भैरव नामक राक्षस था जिन्हें रामदेव जी ने इनका वध कर दिया था। हाँ, और साथ इन्होंने पुनः उस गांव को पुनः बसाया था। रामदेव जी ने ना, एक गांव था उनको पुनः बसाया था, जो कोकण के पुनः रूप में उनको बसाया था। वो कौन है? कौन सा गांव का नाम क्या है वो बताओ? उनका गांव का नाम है बच्चों सातल दे। पोकरण के आगे लिखो, पोकरण के पुनर्प्रयास या पुनर्निर्माण किसका कहता है? सातलमेर। जैसलमेर नहीं है बच्चा, ये ध्यान से पढ़ना। कई के बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, सातलमेर तो पढ़ते नहीं, सीधा क्या कहते हैं? जैसलमेर। ये मेर से कुछ नहीं होगा, पूरा पढ़ा करो और याद रखा करो बच्चों। ठीक है, हाँ, तो आपने पढ़ लिया होगा, भाई पढ़ लिया होगा। भाई क्या है? वीरमदेव है, जो कि बलराम के अवतार माने जाते हैं। रामदेव जी ने अपनी बाल्यावस्था के भैरव नामक राक्षस का क्या किया था? वध किया था। छोटी सी उम्र में उन्होंने वध किया था और एक नए गांव को पुनर्निर्माण, पहले तो था वो, उनको रामदेव जी ने किया पुनर्निर्माण, जो कि सातल में इन्होंने निर्माण करवाया था। तो आगे हम पढ़ेंगे, जो कि रामदेव जी का भगत देखा होगा थे। रामदेव जी के भगत ने मेघवाल जाति का नहीं, मेघवाल जाति का जी रामदेव जी का भगत है। बन मेघवाल जाति ने के हुआ है, भगत है, बन के हुआ है, भगत भी है, और भगत है बा आप देखा के बाद देखी करानी क्या 5 कलर की ध्वजा देखी होगी थे, वे 5 कलर की ध्वजा ने भी क्या है, ये मेरे भी मैंने कमेंट करके बताओ, जल्दी बताओ बच्चों, टाइम नहीं है, क्योंकि आज का टाइम जितना हो सके उतना यूज में ले तो ही काम चलेगा, इतने हैं नहीं चलेगा। चलो बताओ मेरे को। हाँ, मेघवाल जाती है क्या? मेघवाल जाती, मेघवाल जाती है, जाति को
क्या कहते हैं? रेखिया। क्या कहते हैं बच्चों? याद रखा करो बच्चों। रेखिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, मेघवाल जाति है ना जो रामदेव जी की भगत है, उनको क्या कहते हैं? रेखिया कहते हैं। और 5 कलर की ध्वजा है, रामदेव जी की 5 कलर की ध्वजा होती है, जो भगत अपने श्रद्धा अनुसार या अपने मन तन धन से वहां पे चढ़ा के आते हैं बाबा के चरणों में। ठीक है, तो उन ध्वजा का नाम क्या है? हमने देखा 5 कलर नहीं होता क्या? 1 2 3 4 5 ऐसी ध्वजा होती है, उसमें सभी के अंदर अलग अलग कलर देखने को हमें मिलती है। ठीक है, तो बताओ ध्वजा। सॉरी, रंगों की ध्वजा, ध्वजा या ध्वजा, सही है, सही है। आप ध्यान रखें, ध्वजा ही होता है, ध्वजा नहीं होता, हम बोलते हैं अपनी भाषा में तो ये ध्वजा ही होता है। ध्वजा उसको क्या कहते हैं? नेजा। ठीक है, याद रखना। रामदेव जी के जो भक्त होते हैं वो 5 कलर की जो ध्वजा होती है ना बच्चों, है ना, उनको नेजा कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे? आपको बच्चों समझ तो आ रहा है ना या नहीं आ रहा? ये मेरे को कमेंट करके बताना। अगर नहीं आएगा तो मैं आज से ये क्लास छोड़ दूंगा। अगर आ गया, अगर ध्यान से पूरा पढ़ोगे बच्चों तो समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, देख लिया? 5 रंगों की तो ध्वजा, तो उसको क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। ठीक है, और रामदेव जी के भक्त है ना, रामदेव जी के मंदिर के अंदर रामदेव जी के चरणों की है ना पूजा की जाती है, जिनको हम क्या कहते हैं? पगलिया। देखो, रामदेव जी के पगलिया, पगलिया या चरण चिन्ह, चरण चिन्ह भी कहा जाता है। ठीक है, समझोगे? कहीं कहीं हम देखते हैं कि रामदेव जी की पूरी मूर्ति स्थापित है, कहीं कहीं उनकी चरणों की पूजा की जाती है, तो उनको क्या कहते हैं? पगलिया ही कहते हैं। पगलिया, या फिर कई अपनी भाषा में देखें तो पांव की पूजा करी जावे रामदेव जी की। ठीक है बच्चों, चलो आगे पढ़ते हैं। तो आगे, हाँ मेरे को एक बात बताओ, जो रामदेव जी को जागरण हुआ है, अपनी भाषा में रामदेव जी को जागरण हुआ है अर्धरात्रि के अंदर, उसको क्या कहते हैं? और वो जागरण कौन करता है? पुरुष करते हैं, बच्चे करते हैं, महिलाएं करती हैं, कौन करते हैं? चलो तो लिखते हैं अर्धरात्रि, अर्धरात्रि जागरण को क्या कहते हैं? जमा कहते हैं। इतना ही आप ध्यान रखना। आप इतने ही। रामदेव जी एक ऐसे लोक देवता हैं जो कि पंचपीरों में से एक है, जो कि कवि रहे हैं। इन्होंने 24 वाणियां ग्रंथ लिखे हैं। ठीक है, चलो रामदेव जी हैं, क्या रहे हैं? कवि। और इन्होंने निर्माण 24 वाणियों का निर्माण किया है। निर्माण, ठीक है। और इन्होंने और क्या करा है?
निर्माण 24 वाणियों ग्रंथ का निर्माण कराया बच्चों। ठीक है, यहाँ पे ग्रंथ लिख लेना। ठीक है, हाँ, और इनके प्रमुख मंदिर भी हैं, लिखो प्रमुख मंदिर। मंदिर कहाँ है? मंदिर, प्रमुख मंदिर कहाँ पे है? रामदेवरा, रोनिचा, जो कि जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर के अंदर है। ये बड़ा है और एक इससे छोटा भी है बच्चों। ठीक है, एक छोटा भी है, छोटा रामदेवरा, जो कि गुजरात के अंदर है। ठीक है, और इनके अन्य मंदिर भी हैं। ठीक है, प्रमुख तो आपने पढ़ी लिया, अब इनके 2-4 अन्य मंदिर भी हैं। ठीक है, अन्य मंदिर कौन कौन से हैं? अन्य मंदिर कौन कौन से हैं बताओ? एक तो है अन्य मंदिर, कौन से है? बैराठिया, बैराठिया। ठीक है, और दूसरा कौन सा बच्चों? मसूरिया पहाड़ी, मसूरिया पे मसूरिया, ये पहाड़ी पे है, जो कि जोधपुर के अंदर है। जोधपुर के अंदर है। ठीक है, और एक चित्तौड़गढ़ के अंदर भी है, उसका नाम है सूरतपुड़ा। सूरतपुड़ा या फिर वो मेरे को देखना पड़ा, सूरतपुड़ा या फिर और अन्य क्या नाम उनका। ठीक है, तो बच्चों मेरे को ये बताओ आज की क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं लगी? कमेंट में आप बता सकते हो। अगर कुछ गलती होगी या त्रुटि होगी मेरे से, ठीक है, तो मेरे को क्षमा कर देना अपने छोटे भाई समझ के। ठीक है, तो मैंने बच्चों एक, आपने क्लास में नोट किया था क्या? मैंने एक क्लास में इनकी बहन थी, इनकी बहन थी। ठीक है, उनका नाम क्या था? लाडी भाई थोड़ी ना, डाली भाई था। ठीक है, ये आपने मेरे को कमेंट में क्यों नहीं बताया बच्चों? ठीक है, चलो यहां लिख देता हूं। धर्म बहन थी, धर्म बहन कौन थी? डाली बाई थी, डाली बाई थी। ठीक है, याद रखना। तो आप हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल है जो विजन हब पे, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट शेयर जितना हो सके उतना करा करो और आप हमारा सहयोगी बने रहे। ठीक है बच्चों, आज के लिए क्लास इतनी ही। कल और हम आगे पढ़ेंगे। हड़पू जी रह गए, बाबू जी, गोगा जी। अगली क्लास में हम इस चैप्टर को पूरा कर देंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।